स्विच टू कंटेंट मोनेटाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल अभी तक नहीं मिला हुआ है? अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल आपको नहीं मिला हुआ है भाई, तो आपको 2 मिनट में मैं सिखा दूंगा कि आप स्विच कर सकते हैं अपने पेज को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के रूप में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्विच कर लेंगे तो आप कंटेंट मोनेटाइजेशन से भैया बढ़िया पैसा कमा पाएंगे हमारी तरीके से। अब इसको स्विच कैसे करना है? स्विच करने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर स्विच कर देंगे और उसके बाद में आपको कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है जिससे आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा, यानी कि आप मोनेटाइज उसको कर पाएंगे। तो आज की वीडियोस में अगर आपको नहीं मिला है तो मिल जाएगा। अगर आप सही तरीके से मोनेटाइज नहीं कर पाते, यानी कि आप उसको सेटअप करने में कुछ गलती करते हैं, तो आप कभी भी फेसबुक से पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है अगर आप नए क्रिएटर हैं या आप पुराने क्रिएटर हैं तो। नमस्कार, मेरा नाम है राम राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पीड। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक अपना पेज ओपन किया है। अब इस पेज को ओपन करते हैं तो यहां पर देखेंगे कितने फॉलोअर हैं, 1,33,000 फॉलोअर हैं। और यहां पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहां पर जाते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे और यहां पर ऊपर जैसे ही स्क्रॉल करते हैं यहां पर देखेंगे हमको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल भैया मिला हुआ है। अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं मिला हुआ है तो आपको करना क्या होगा? अब जो आपको स्विच का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, जब आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिला होगा तो ही आपको स्विच का ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको सेटअप करने में कहीं गलती कर देते हैं ना, तो आपको पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप गलतियां कौन सी ना करें, उसके लिए क्या करना होगा, आपको देखना पड़ेगा इसको कैसे सेटअप करते हैं। यहां पर आप लोग, बहुत से लोग बोलते हैं भैया हमको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो 1,33,000 फॉलोअर है, उसके बाद में हमको ही मिला है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पेजों पे हम काम करता हूं जो कंटेंट मोनेटाइजेशन लेट में मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, 60 दिन पुराना पेज होता है और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके वर्क करें। इसमें क्या है दोस्तों, पहले बोनस मिला हुआ था लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन हमको नहीं मिला हुआ था, लेकिन काम किया तो कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया। अब इसको सेटअप कैसे करेंगे? मैं मल्टीपल पेजों पे काम करता हूं, मेरे पास कंटेंट मोनेटाइजेशन के एक नहीं कम से कम सैकड़ों पेज मिल जाएंगे। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लेना। अब इसको सेटअप कैसे करेंगे? यहां पर सेटअप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। अब कंटेंट मोनेटाइजेशन जो आपका टूल है उसको सेटअप करने के लिए आपको जरूरत किन किन चीजों की पड़ती है? एक तो आपका होता है पैन कार्ड, एक आपका होता है अकाउंट नंबर, एक होता है आपका IFSC कोड और एक होता है स्विफ्ट कोड, जो आप बैंक से निकाल सकते हैं, गूगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां से आपका मन करे वहां से ले सकते हैं। अब इसको सेटअप करने के लिए क्या करना होगा, साइन अप पे क्लिक करेंगे। और कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल अगर मिलता है तो आप लॉन्ग वीडियो से भी अर्निंग कर पाएंगे, रील से भी कर पाएंगे और फोटो से भी कर पाएंगे और स्टोरी से भी कर पाएंगे, यानी कि इन चारों से आप अर्निंग कर पाएंगे। अब आपके पास अगर ऑलरेडी कोई पे आउट है, बाय द वे यहां पर देख सकते हैं हमने ऑलरेडी सेटअप कर रखा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या है 7 पेज के पे आउट ऑलरेडी मोनेटाइज। अगर हम चाहें इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस पे ही सेटअप हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बाय द वे आपका इन स्ट्रीम से मोनेटाइज था या रील से मोनेटाइज था या मेरी तरीके से बोनस से मोनेटाइज था। थोड़ा बैक करके एक बार हम आपको दिखा देते हैं। यहां पर बोनस से मोनेटाइज था। अब बोनस का बाय द वे हमारे पास पे आउट नहीं है, ठीक है, या यहां पर बाय द वे रील मान लेते, इसका भी पे आउट नहीं। लेकिन ये अगर मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं, पुराने वाले पे आउट किया आप नया पे आउट सेटअप कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, सेटअप पे क्लिक कर लेंगे। जैसे सेटअप पे क्लिक करेंगे साइन अप पे क्लिक कर देंगे। यहां पर आपको ऐड बिजनेस इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है, यानी कि नया हमको पे आउट बनाना है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको वही नाम डालना है जो आपके पैन कार्ड में है, बैंक में है। ठीक है, तो यहां पर हम डाल देते हैं, बाद में यहां पर क्या डालते हैं, राम। फिर उसके बाद में लास्ट नेम मांग रहा है ना, तो लास्ट नेम मेरा है कुमार, तो हम कुमार डाल देते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ जो हमारी है वो हम डाल लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल लिया। और डेट ऑफ बर्थ भैया आप 18 साल से अगर कम है तो आप पे आउट सेटअप मत करना, 18 साल से ऊपर ही होंगे तभी होगा। और यहाँ पर कंट्री आपकी जो भी है वो डाल लो, हम तो इंडिया से हैं तो इंडिया ही अपना डालेंगे। ठीक है, और आप जहाँ से हैं वहाँ की अपनी कंट्री डाल लेना।
फिर उसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहां पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहां पर आप लोगों में से बहुत लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका पे आउट खराब हो जाता है और पैसा नहीं आता है। तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहां पर आपको इंडिया लेगा, फिर उसके बाद बिजनेस टाइप में आपको क्या कर देना है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट है, तो यहां पर आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। यहां पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, अगर आप चाहें तो यहां पर अगर लेटर कर देंगे तो बाद में आपको फिल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर आप चाहें तो पूरा फिल करना है तो पूरा फिल कर लेंगे, लेकिन हम आपको पूरा ही फिल करना बताएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहां पर देखेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस लिख करके आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपना क्या प्राइमरी एड्रेस डाल लेना, प्राइमरी एड्रेस जो आपके गांव घर का एड्रेस है, यहां पर सिटी डाल लेना, यहां पर स्टेट डाल लेना, यहां पर पिन कोड डाल लेना, यहां पर फोन नंबर, यहां पर ईमेल आईडी। अब यहां पर सारा मैं फिल कर देता हूं। अब यहां पर देखेंगे मैंने पूरा एड्रेस भैया डाल लिया है। यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर मैं अपना सिटी भी डाल लिया हूं, स्टेट भी डाल लिया हूं, जिप या पोस्टल कोड पिन कोड होता है, ठीक है। यहां पर मोबाइल नंबर, यहां पर ईमेल आईडी, यहां पर आपको पैन नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद में यहां पर ऊपर करेंगे, यहां पर एक टिक का निशान आएगा, इस पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे और टिक के निशान पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर क्या करेंगे, एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अब नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा उसके पहले यहां पर देखेंगे हमारा कुछ छूटा तो नहीं है, वो भी एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे यहां पर मैंने पूरा एड्रेस अपना डाल लिया है। यहां पर देखेंगे तो परमानेंट अकाउंट नंबर हमारा पैन नंबर होता है। फिर उसके बाद में क्या कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहां पर देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहां पर आपको 1 2 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो बैंक ट्रांसफर है, एक वायर ट्रांसफर, एक लिंक योर पेपल अकाउंट। इन तीनों में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। देखो अगर आप कम डॉलर बना पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो $25 वाला अगर सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको बैंक अकाउंट लगेगा और IFSC कोड, तो $25 अगर आपका हो जाएगा तो आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने की वजह से अगर आप वायर ट्रांसफर डालते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, पैसे फंसने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। वैसे एक नंबर वाले में भी 90% चांस नहीं रहते हैं कोई दिक्कत आए, लेकिन 10% चांस रहते हैं कि प्रॉब्लम आ सकती है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, वायर ट्रांसफर में स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है जो आप $100 कंप्लीट होने के बाद में ही पेमेंट ले पाएंगे, और पेपल में भी 25 के बाद में पेमेंट आ जाता है। पेपल में क्या फायदा रहता है, पेपल में अगर बाय द वे 22 तारीख को पेमेंट रिलीज हुआ तो भैया आपको 23 तारीख या कम से कम 30 से 40 मिनट के अंदर भी पेमेंट आपके पेपल अकाउंट में आ जाता है। और इसमें 7 से 8 दिन लगता है, इसमें भी 7 से 8 दिन लगता है। तो अब आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं जो आप भरना चाहते हैं। मैं बैंक ट्रांसफर करने वाला हूं। बैंक ट्रांसफर पे जैसे क्लिक किया हमने, यहां पर देखेंगे यहां पर लीगल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, IFSC कोड, फिर उसके बाद में क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डाल के क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। तो यहां पर आपके सामने हम डाल लेते हैं, यहां पर नाम डाल लेते हैं और अकाउंट नंबर अपना जोड़ लेते हैं। अब यहां पर अगर देखेंगे भैया तो बैंक भी मैंने क्या कर लिया, अपना डाल लिया है। अब यहां पर देखो हमारी बैंक कंट्री इंडिया है और बैंक करेंसी क्या है, INR है। यहां पर लीगल फर्स्ट नेम, लीगल सेकेंड नेम, फिर उसके बाद में क्या किया हमने, IFSC कोड डाल दिया, बैंक अकाउंट डाल दिया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर देंगे। यहां पर मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब एक क्लिक करने के बाद में आपको एक और काम करना होता है जो होता है टैक्स फॉर्म का। यहां पर देखोगे अब क्या लिख कर आ गया, एड योर टैक्स इन्फो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर टैक्स इन्फो नहीं भरेंगे तब भी आपका पेमेंट भैया नहीं आएगा। अब टैक्स इन्फो कैसे फिल किया जाता है, यहां पर ऐड टैक्स इन्फो पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया। अगर आपके पास इस तरीके ऑप्शन नहीं आता है ना, तो आप 2-3 बार अगर क्लिक करेंगे तब ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे, यहां पर देखेंगे कुछ इस तरीके इंटरफेस आ रहा, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। 2-3 बार करेंगे, कभी कभी नहीं होता है, 10 बार भी करना पड़े तो 10 बार भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन लास्ट में आता है। यहां पर देखो आ गया इस तरीके से। अब यहां पर देखो अगर आपने पहले अगर गलती की होती ना तो यहां पर भी गलती आप कर बैठते, लेकिन ये आप कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए आपको गलती नहीं करना है। फिर उसके बाद में यहां पर क्या लिखा, पूछ रहा है आर यू US सिटीजन, क्या आप US सिटीजन है, भैया हम नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, नहीं पर क्लिक कर देंगे, यानी कि नो। यहां पर दूसरे नंबर पे भी नो। फिर उसके बाद में क्या कर देंगे, यहां पर नेक्स्ट करेंगे। यहां पर नेक्स्ट जैसे ही करेंगे यहां पर देखेंगे आप कंट्री सिलेक्ट कर लेना, इंडिया। यहां पर क्या कर देंगे, इंडिया हम सिलेक्ट कर लेंगे। इंडिया मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब यहां पर मैंने अपना पैन कार्ड पहले से ही डाल रखा है, यहां पर देखिएगा, ठीक है।
टैक्स पेयर आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई हैव ए यूएस टिन, तो यूएस टिन नहीं है तो इसमें हम नहीं डालेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर एड्रेस वगैरह पूरा आपका आ जाता है, इसको नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर कंट्री में भूल गया डालना, कंट्री डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंट्री क्या कर देंगे, इंडिया अपना डाल लेते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर एक काम और आपको करना है, जो आपके पैन कार्ड में शुरुआत में आपने नाम डाला था, फर्स्ट लीगल नेम एंड लास्ट लीगल नेम, वो वाला नाम यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर टिक कर देना। यहाँ पर मैंने डाला हुआ था राम कुमार, यहाँ पर जो नाम मैंने डाला था वही नाम डालेंगे। अगर यहाँ वहाँ पर आपने अगर बिंदी वगैरह भी लगा रखी तो यहाँ पर बिंदी अगर नहीं लगाएंगे तो आपका टैक्स कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हाँ हमारा यही नाम है, इस डेट के पहले क्या है, इसमें चेंजिंग वेंजिंग इसके बाद में नहीं हुई है, ये होता है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा और सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। ये हमने जैसे क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से इंटरफेस लिख करके आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यूनाइटेड स्टेट, ये टैक्स फॉर्म हमारा भैया सबमिट हो गया। अगर आप चाहें तो इस वाली पीडीएफ को अपने पास रख भी सकते हैं, व्यू पीडीएफ है तो व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो हम देख भी सकते हैं इस वाली पीडीएफ को। यहाँ पर देखेंगे, इसको क्या कर देंगे, हम डन पे क्लिक कर देंगे। अब ये थोड़ा वेट ले रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये कंप्लीट हो गया है और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे अगर रिफ्रेश करके हम ओपन करते हैं तो कंटेंट मोनेटाइजेशन भैया टूल क्या हो गया, हमारा मोनेटाइज हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर $0 हो गया है। यहाँ पर 28 दिन की इनकम भी दिखाने लगा। एन मनी फ्रॉम स्टोरेज, यानी कि आप स्टोरेज से भी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, समझ गए, इस तरीके से अप्लाई किया जाता है, यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर कुछ आपकी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, मैं 100% आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि हमारे वीडियोज का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। या आप फेसबुक से महीने का लाखों रुपए मेरी तरीके से कमाना चाहते हो, मेरा फेसबुक लाइव क्लास कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अप्लाई कर सकते हो। हमारी टीम 24 घंटे में आपसे संपर्क करेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।